हाय एवरीवन। आज हम लोग कैट 2020 में इंडिसेस सर्ट्स और लॉग से जो भी क्वेश्चंस तीनों स्लॉट में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तथा CISI के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज, रेशियो, एलिगेशन एंड मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जो भी छात्र वो ना देखे हों वो हमारे TCM एजुकेशन चैनल पे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि कैट के बारे में सही लोगों से जानकारी न लेने की वजह से बहुत से लोग कैट को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैट ऐसा है, कैट बहुत टफ है। तो प्लीज़ एक बार सही लोगों से काउंसलिंग ले और कैट के बारे में सही चीज़ जाने। जैसा लोग बोलते हैं वैसा नहीं। कैट बहुत ही आसान एग्ज़ाम है। अगर उसको हम सही ढंग से एक प्लानिंग से प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इंडिसेस सर्ट्स के क्वेश्चन जो भी तीनों स्लॉट में हैं इनको सॉल्व करेंगे। और इनको सॉल्व करने से पहले हम इसके थोड़े से बेसिक्स फार्मूले जो आपने बहुत छोटी क्लास में 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, फिर भी मैं पहले रिवीजन आपको देता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंडिसेज से रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो मैं आपको पहले देता हूँ। आइए देखें कुछ बेसिक। तो इंडिसेज एंड लॉग, और ये ज़्यादातर लोगों को इसके फार्मूले पता होते, फिर भी मैं बहुत शार्ट में इसको बता देता हूँ। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड होता है। बेस सेम है, डिवीजन में है तो हमारी पावर माइनस होती है। पावर के ऊपर होल पावर है तो पावरों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। किसी का भी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। ये सब आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा। बेस इक्वल देन इनके पावर भी इक्वल होते हैं। इसी का इन्वर्स रूल है, अगर इनके पावर्स इक्वल है तो इनके बेस भी इक्वल होते हैं। और अगर कोई भी पावर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आए तो पावर में इन्वर्स हो जाती है साइन के साथ। प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। और ये 8 रूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बेस डिफरेंट है, इक्वल टू और मोर देन 2 टाइम्स है, तो ऑलवेज लेट अ कांस्टेंट। इन पे पावर लगी हो या ना लगी हो, हर केस में हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। तो ये बेसिक इंडिसेज के रूल है। और लॉग और इंडिसेज, जो चीज़ यहाँ इंडिसेज में पार्ट्स में होती है वो सारी चीज़ वहाँ लॉग में होती है। जैसे लॉग की बात करें तो लॉग को इंडिसेज में, इसका मैं नाम देता हूँ मास्टर फार्मूला ऑफ लॉग। पूरी लॉग इसी पे डिपेंड है। कैसे? जैसे लॉग बेस a x इज इक्वल टू m है, तो इसको हम इंडिसेज में कन्वर्ट करें तो बेस में रहेगा, जो इक्वल में है वो पावर में आएगा, जो लॉग के साथ है वो इक्वल में। अब देखो यहाँ कहीं लॉग नहीं, ये लॉग भी एक तरह का इंडिसेज ही है। अब जो चीज़ यहाँ इंडिसेज में हो रहा है पावर में, वो यहाँ पे लॉग पे होगा। तो जैसे इसका दूसरा रूल हम लिखें, लॉग m इंटू n, तो लॉग में जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सभी लॉग के साथ प्लस हो जाती है, लॉग m प्लस n। जो भी बेस, अगर आप बेस a लिए तो बेस a, सेम बेस पे लॉग में भी मल्टीप्लिकेशन में लॉग प्लस होती है। यहाँ पावर में प्लस होता है, यहाँ लॉग में प्लस होता है। एंड बेस सेम है, डिवीजन में है तो यहाँ माइनस होगा। तो इंडिसेज में भी देखो बेस सेम है और अगर डिवीजन में है तो माइनस हो रहा, तो यहाँ पावर हो रहा है और यहाँ पे लॉग हो रहा है। अगर बेस a है तो बेस a लगेगा, कोई बेस नहीं है तो बेस 10 हो जाता है। ठीक, अगला रूल हम लोग लिखें, लॉग m पावर n इंटू लॉग n। यानी यहाँ पे भी देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावरों का मल्टीप्लाई, यहाँ लॉग के साथ मल्टीप्लाई। अगर बेस a है तो a रहेगा, लॉग बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती? 1।
यहाँ पे भी क्या है, log 0 की वैल्यू 1 या log 1 की वैल्यू 0, तो सेम यही रूल यहाँ से भी है। ये है log का बेस चेंज फार्मूला। log ए बी है तो हम लिख सकते हैं 1/log बी ए। अगला log के लिए ये भी log का बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक रूल है, बेसिक रूल। log ए बी है तो हम लिख सकते हैं log b/log ए। बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका भी। अगला हमारा है रूल log a/n b/m, ये होता है m/n log ए बी। अगला इसका बेसिक रूल है a⁴ log बेस a n है तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है, n। और ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, a⁴ log बेस बी सी है तो हम लिख सकते हैं c⁴ log बेस बी ए। तो ये log के बेसिक रूल है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और ये छोटे से बेसिक रूल है। ये टॉपिक के क्वेश्चन जो भी आपके कैट के एग्जाम में आते हैं तो समझ जाओ बोनस मार्क्स है फीके, क्योंकि इससे आसान कुछ होता नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। और लास्ट अगर 4-5 ईयर्स से देखेंगे तो हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इसको बहुत इजी वे में जाके सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। ये स्लॉट 1 में लॉग का क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले जो अभी हमने बेसिक रूल पढ़े उसी बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। लॉग बेस 5 4 लॉग ए बी हमारा क्या होता है, लॉग b/log a। तो इसको हम लिखेंगे log 5/log 4 इज इक्वल टू, इसको भी लिखेंगे log y/log 4 इंटू, अब यहाँ पे देखें ये हो जाएगा log √5/log 6। अब ये देखें log 4 कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा हमारा। log 5 को अब हम लोग log 5 इज इक्वल टू log y, √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1/2 log 5, क्योंकि √5 को क्या लिखेंगे, √5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 log 5/log 6। log 5 से log 5 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, log y इज इक्वल टू 2 log 6, या log y इज इक्वल टू 2 log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 6 का स्क्वायर, या log y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं log 36। तो log हमारा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 36। तो आंसर इज 36। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बेसिक रूल पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रूल क्या यूज किया, log ए बी है तो हम लिख सकते हैं log a/log b। बेसिक रूल से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। आइए देखते हैं हम लोग अगला। अब इसमें देखें दिया है इफ x इज इक्वल टू 4096 टू द पावर 7 + 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 64। तो ये हमारा है x इज इक्वल टू 4096 7 + 4√3। अब पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 64। अब पहले इसको देखें कि ये 4096 है क्या। तो 60 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे, 60 का स्क्वायर हमारा देखेंगे 3600 है, और 70 का अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो 4900 है। तो यहाँ से अगर हम 65 का स्क्वायर देखें, जो कि सबको पता होता है बहुत आसानी से, क्या होता है 4225। तो ये जो 4096 है वो लेस देन 65 है, तो 64 63 62 61 पे जाएंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आता है, दैट मीन्स ये 64 का स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे 64 पावर 2 टू द पावर 7 + 4√3। अब
अगर यहाँ से स्क्वायर इसका रूट लेंगे, क्योंकि हमें 64 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हम लोग को? 64 की वैल्यू। तो इसको ये ले सकते हैं x इज इक्वल टू 64 टू द पावर 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर। और अगर हम रूट निकालें तो बोथ साइड का रूट निकालेंगे तो ये रूट x हो जाएगा हमारा। रूट x इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 64 7 प्लस 4 रूट 3। अब क्योंकि हमें 64 की वैल्यू चाहिए तो हम इसको पावर को ट्रांसफर करें। अभी हमने रूल में लिखा है a पावर n इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू b पावर 1/n। पावर पावर में इन्वर्स होगी। हमें 64 की वैल्यू चाहिए तो हम 64 इज इक्वल टू लिखेंगे तो आ जाएगा रूट x टू द पावर 1/7 प्लस 4 रूट 3। अब 1/7 प्लस 4 रूट 3 को हम लोग रेशनलाइज करें, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, 7 माइनस 4 रूट 3। नीचे क्या बन गया? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा 49, ए की जगह में क्या है 7, यानी कि 49 ए स्क्वायर करेंगे। और बी की जगह में हमारा क्या है 4 रूट 3, तो ये हो जाएगा 48। तो दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो 64 इज इक्वल टू रूट एक्स टू द पावर, नीचे 1 हो गया, ऊपर वो हमारा आया 7 माइनस 4 रूट 3। रूट एक्स का हमारा क्या मतलब है? 1/2 पावर में, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो x टू द पावर 7/2 माइनस x टू द पावर 2 रूट 3। अब हमारा इंडिसेज का बेसिक हमारा रूल था a पावर m माइनस n लिखा है, तो हम लिख सकते हैं a पावर m अपॉन a पावर n। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x पावर 7/2 अपॉन x टू द पावर 2 रूट 3। तो आपका करेक्ट आंसर कौन है? x टू द पावर 7/2 अपॉन x टू द पावर 2/3। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ से लिखनी पड़ी, ये हम लोग एक लाइन में यहाँ कैलकुलेशन कर सकते थे, बट क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते जिनका बेसिक ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो उनके लिए पूरा डिटेल सॉल्व करना होता है। तो आपको सिखाने के लिए कुछ लाइन हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान था, बेसिक से ही जाके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अगला देखें, ये भी बिल्कुल बेसिक फार्मूले से बेस क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन कैट 2018 में भी आ चुका है। ये दोबारा रिपीट किया है तो बहुत आसान है, बस कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ़ y इज अ नेगेटिव नंबर, इसको हम लोग लास्ट में ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन हमारा दिया है 2 टू द पावर y स्क्वायर लॉग बेस 3/5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर लॉग बेस 2/3। अब इसका बेस 5 है, सॉरी 2/3 हो गई, 2/3 है, इसको 2/3। तो अब इसका बेस 5 है और यहाँ इसका बेस 2 है, तो बेस इक्वल करने के लिए एक अभी हमने बेसिक रूल आपको लिखा था a टू द पावर लॉग बेस bc है, तो हम लिख सकते हैं c टू द पावर लॉग बेस ba। ये अभी हमने बेसिक लिखा आपको स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, 5 टू द पावर लॉग बेस 3/2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टू द पावर लॉग बेस 2/3। इसको ध्यान से देखें और वही मैंने यहाँ पे किया। ये बेस 5 पे आ गया, बेस 2 ऊपर चला गया हमारा, वाई स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा, वाई स्क्वायर लॉग 3 वाई स्क्वायर लॉग 3। अब दोनों के बेस इक्वल है, इंडिसेज का रूल हमारा है a पावर m इज इक्वल टू a पावर n। अगर इनके बेस इक्वल है देन इनके पावर भी क्या होंगे हमारे? इक्वल होंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा वाई स्क्वायर लॉग बेस 3/2 इज इक्वल टू लॉग बेस 2/3। फिर यहाँ पे बेसिक हमारा यूज होगा बेस चेंज फार्मूला। अभी हमने लिखा था, क्या था बेस चेंज हमारा है, अगर
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log ए बी है तो हम लिख सकते हैं 1 log बी ए। तो यहाँ पे भी log 2 3 है, ये 3 2 है तो हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर अपान log 2 3। हमने बेस चेंज फार्मूला लगाया, एज इक्वल टू log 2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो y स्क्वायर इज इक्वल टू log बेस 2 3 का होल स्क्वायर। दोनों का पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, ये हमारी y की वैल्यू आई है, बट यहाँ से कहा गया था y इज नेगेटिव, और ऑप्शन देखो तो कोई 2 3 नहीं है, तो निगेटिव किया है। तो अगर हम 3 पावर -1 लगा दें, यानी यहाँ से हम इसको ये लिखे y इज इक्वल टू log 2 3 है, और निगेटिव लाना है y को, तो हम लिख सकते हैं log बेस 2 3 पावर -1, या इसी को लिख सकते हैं log बेस 2 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी बहुत ही बेसिक फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी। यानी इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस आते हैं, यकीन मानो बोनस मार्क्स है, फ्री के मार्क्स। हाँ भाई, ये एक अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक भी यूज होगा, बट इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो log बेस ए बी प्लस log बेस बी बाई ए, इसमें से थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, इसको log बेस ए अपान बी, log बेस बी अपान ए। कंडीशन दिया है 1 लेस देन ए लेस देन आर इक्वल टू बी, यानी ए और बी की वैल्यू दोनों क्या है, 1 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव होगी। अब एक चीज़ और ध्यान देखना है, क्वेश्चन में कई बार हम लोग सही तो सॉल्व करते हैं, बट ये नहीं ध्यान देते हमें कि करना क्या है। क्या देखा, कैन नॉट बी इक्वल, इनमें से क्या इक्वल नहीं है जो आपके 4 ऑप्शंस दिए हमारे, ठीक। तो अब इसमें हम पहले बेसिक फार्मूला अप्लाई करें, log m अपान n, log m माइनस log n, log a माइनस log b। बेस हमारा a है तो बोथ a लग जाएगा, log b माइनस log a, और यहाँ बेस b है तो बेस b लगा देंगे। log a हमारा 1 होता है, log b हमारा 1 होता है, तो 1 + 1 दिस इज 2, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये हमारा हो गया log ab प्लस 1 अपान log ba। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा बेसिक्स आपको जानने होंगे। अगर हमने लेट किया सपोज log ab इज इक्वल टू x, तो log ba हमारा हो जाएगा 1/x। तो इसको अगर हम लिखें तो 2 माइनस x प्लस 1 अपान x। अब x 1 अपान x सपोज हमारे दो नंबर्स हैं, तो अगर हम इसमें मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉपर्टी लगाएं, am ऑलवेज ग्रेटर देन r इक्वल टू gm, ये आपने बेसिक्स पढ़ा होगा। तो अगर सपोज 2 नंबर्स x प्लस 1 अपान x है, इसका अर्थमेटिक मीन निकाले तो बाय 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन x 1 अपान x, x कैंसिल हुआ तो x प्लस 1 अपान x की वैल्यू हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो अगर ये वैल्यू 2 होगी तो 0 आएगा, और ग्रेटर देन 2 होगी तो हमेशा निगेटिव आएगी। अगर इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये हमेशा निगेटिव आंसर आएगा। अब क्योंकि a और b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, और अगर बड़ी आएगी तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। तो ये हो नहीं सकता, ये हमारा हो नहीं सकता, और ये हमारा हो नहीं सकता, ठीक। तो क्या पूछा, कैन नॉट बी इक्वल टू, तो ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या आएगा हमारा, 1 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्ट माइनस में आएगा और 1 हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इज 1। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बेसिक मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉपर्टी आपकी लगी यहाँ से। अब हम लोग, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, ये किसी टॉपिक बेस्ड नहीं होते, जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन होते हैं, और ये भी लगभग कैट में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक से इसको भी देखेंगे। इस इक्वेशंस को पहले हम लोग अपने अकॉर्डिंग लिख दें, तो हम इसको लिखेंगे x m प्लस 1 इज इक्वल टू x m
माइनस m प्लस 1। हमें एक वैल्यू दिया है x1 इज इक्वल टू -1, ये हमको क्वेश्चन में दिया है x1 इज इक्वल टू -1। तो अगर m की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते हैं, m इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 हमारी x2 की वैल्यू आएगी, क्या आएगी x1 माइनस 1 प्लस 1 2, और x1 है क्या हमारा -1, तो यह जाएगा -1 -2। और अगर हम m की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस m की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, और x2 हमारा क्या है -1 -2, और ये क्या हो गया -3। तो एक सीरीज देख रहे हैं बन रही कंटिन्यू। अगर हम एक और स्टेप करें, m इज इक्वल टू 3 ले तो x4 होगा, यहाँ x3 माइनस क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो इसका क्या होगा हमारा -1 -2 -3 एंड -4, तो एंड सो ऑन, ऐसी एक सीरीज बनती चली गई हमारी। तो हमें फाइंड क्या करना x100, तो अगर हम x100 फाइंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट -100, और इसमें अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 100। कंटिन्यू n नेचुरल नंबर्स का समेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, ये हमारा होता है n प्लस 1/2। तो n की जगह में क्या हमारी वैल्यू है 100 है, तो हम यहाँ से लिखेंगे x100 इज इक्वल टू माइनस n की जगह में 100 n प्लस 1 101 अपॉन 2, दिस इज 50, 5 इंटू 101 5050 माइनस, तो आंसर इज -5050, तो आंसर इज 5। तो ये देखिए बहुत आसान ये भी क्वेश्चन था, केवल बेसिक आपके कॉन्सेप्ट से ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगला हमारा फिर लॉग का क्वेश्चन है, और ये भी बेसिक अप्रोच से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आए देखें इसको भी, लॉग बेस A30, तो इसको हम अगर log बेस A30 इज इक्वल टू A है, एंड log बेस A 5/3 इज इक्वल टू -B। इक्वेशन 1 है हमारा, इक्वेशन 2 है, एंड एक इक्वेशन और हमें दिया है log बेस 2A इज इक्वल टू 1/3। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, log बेस 3A की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन 1 में 2 को माइनस करते हैं हम लोग, ये हमारा 1 है इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन 2 है, एंड ये हमारा इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से 2 को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो लिखेंगे log, आप प्लस भी कर सकते हो, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। मैं माइनस करके लगा रहा हूँ, आप प्लस करके घर में लगा रहा हूँ, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस करेंगे तो b माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब लॉग का बेसिक फार्मूला क्या है, log m माइनस log m, log m अपान n, अभी मैंने लिखा है स्टार्टिंग में ही टॉपिक में, log m अपान n को हम लिखते हैं log m माइनस log n। तो यहाँ पे हम लिख देंगे log बेस 30 अपान 5/3 बेस a इज इक्वल टू a प्लस b। 5 6 जा 30, 3 6 जा 18, तो log 18 इज इक्वल टू a प्लस b। 18 को 9 2 जा 18 ब्रेक कर सकते हैं, तो log 9 इंटू है तो प्लस हो जाएगा log 2। जो भी हमारा बेस है, बेस a है, तो बेस चेंज नहीं होगा, सब पे वही बेस हमारा लग जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस b। log 9 3 का स्क्वायर होता है, log 9 क्या है, अगर हम log 9 की बात करें तो log 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, या इसी को लिखेंगे 2 log 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 log 3 बेस a प्लस, अब यहाँ पे देखो log a2, और यहाँ पे भी दिया है वैल्यू log 2a, तो log a2 log 2a इन्वर्स करेंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे वैल्यू 3, फिर से एक बार बता दें, log
a की वैल्यू 1/3 है, तो अगर log a2 लिखेंगे तो दिस इज 3, तो ये 3 हो गया इज इक्वल टू a प्लस बी। उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 log a3 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 3। 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। log a3 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 3/2। अब हमें फाइंड क्या करना, फाइंड करना है log a3 की वैल्यू। क्या फाइंड करना है, log 3a, ये a3 है तो इन्वर्स हो जाएगा, तो log 3a इज इक्वल टू 2/a प्लस बी माइनस 3। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। a प्लस, केवल बेसिक अप्रोच लगाते जाइए, गलत होने का कोई चांस ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2/a प्लस बी माइनस 3। देखते हैं हम लोग अगला। ये भी इंडिसेस और सर्स और लॉग तीनों का मिक्स क्वेश्चन है और बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अलग अलग स्टेप सॉल्व कर ले, तो कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी हमसे। तो जैसे लिखा है log 2 4, तो पहले हम यहाँ से इनके कैलकुलेशंस कर लेते हैं। log 2 4 को हम लिख सकते हैं log बेस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 log 2 2, और log 2 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इज 2। तो log 2 4 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। हम 1 बाई 1 तीनों को निकालते हैं। और अगला हमारा है log 4 8, इसको हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो हो जाएगा 3/2 log 2 2। log 2 2 अगेन 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। और अगला हमारा log 8 16, तो इसको लिखेंगे log 2 का पावर 3 2 का पावर 4, 4/3 log 2 2, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 4/3। अब ये वैल्यू हम लोग जो भी यहाँ से निकाले हैं, ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो वैल्यू हमने निकाला किसकी है, पहले हमने निकाला है log 2 4 की वैल्यू 2 है ये। अगला हमने निकाला log 4 8 की, इसकी वैल्यू ये है। और अगला निकाला log 8 16 की, इसकी वैल्यू ये। और ये इक्वेशन पे पुट करते हैं। तो लिखा है न्यूमरेटर में 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय log 2 4 की जगह में हम क्या लिखेंगे, log 2 4 की जगह में 2 पावर 2 है, तो पावर 2 लगा दिया हमने, इंटू log 4 8 की वैल्यू हमारी है ये 3/2, तो 3/2 पावर है इस पे 3, तो हमने लगा दिया 3। एंड log 4 8 16, log 8 16 हमारा है 4/3, तो 4/3 टू द पावर है 4। तो अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, बहुत आसान है। 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 3/2 का क्यूब है, तो 3/2 3/2 एंड 3/2। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। 4/3 4/3 4/3 एंड 4/3। अब कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ से 2 2 जा 4, ये 2 हो गया। 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। 4 4 जा 16, ये कैंसिल हो गया हमारा। 3 3 3 3 3 3, ये हमारे कैंसिल हो गए। क्या बचा नीचे हमारा 3, और ऊपर क्या बचा है 8, तो ये आ गया 2 इंटू 4, ये 3 ऊपर आएगा हमारा, इंटू 3, तो 4 2 जा 8 3 जा 24, तो करेक्ट आंसर इज 24। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हम लोग इसको भी कर सकते थे, बहुत आसान। अब देखते हैं ये इंडिसेज का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बहुत ही बेसिक अप्रोच से कर सकते हैं। एक अभी हमने बेसिक में आपको कॉन्सेप्ट लिखा था, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी डॉट डॉट डॉट, इक्वल 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 2 और मोर देन 2 टाइम्स हो, पार्स लगी हो या ना लगी हो, ऑलवेज लेट अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी उसी बेसिक का हम लोग यूज करेंगे। 14 पावर a इज इक्वल टू
36 पावर b इज इक्वल टू 84 पावर c इज इक्वल टू हमने ले लिया k, तो हो जाएगा 14 इज इक्वल टू k पावर 1 बाई a। हमने अभी पढ़ा था a पावर n इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू b पावर 1 बाई n। कोई भी पावर लेफ्ट से राइट जाएगी, पावर पावर में इन्वर्स हो जाएगी। ऐसे ही सेम 36 इज इक्वल टू k1 बाई b एंड 84 इज इक्वल टू k1 बाई c। अब ये तीन इक्वेशंस हमको मिल चुके हैं। अब ये तीन इक्वेशंस में अब हमको रिलेट करना है जो हमसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक, हमें पूछा क्या गया, हमसे फाइंड करना है 1/c माइनस 1/a 6b की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे निकालना है। तो अब यहाँ पे देखें a b c तीन इक्वेशंस है, तीन अलग अलग वैल्यूज हमारी है। तो 84 को हम इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक करें तो 14 6 जा 84, तो हम 84 को ब्रेक करते हैं 14 इंटू 6 इज इक्वल टू k1 बाय c। इक्वेशन थर्ड से ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकेंड है उनसे रिलेट कर जा रहा है। तो 14 के जगह में हम क्या लिखेंगे k1 बाई a इंटू 6। अब यहाँ 36 दिया है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। 36 को क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर k1 बाई b, या इसी को लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू k पावर 2 बाय b। तो 6 की जगह में क्या लिखेंगे k पावर 2 अपान b इज इक्वल टू k पावर 1 बाई c। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगा, तो k पावर 1 अपान a प्लस 2 अपान b इज इक्वल टू k पावर 1 अपान c। अब दोनों के बेस इक्वल है, देन इनके पावर भी इक्वल होंगे, तो 1 अपान a प्लस 2 अपान b इज इक्वल टू 1 अपान c। a को राइट साइड में ले आते हैं तो 2 बाई b इज इक्वल टू 1 बाई c माइनस 1 बाई a। अब यहाँ ध्यान से देखें, हमें दिया है 6b 1 बाई c माइनस 1 बाई a। अब यहाँ से हम b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं, एक बार और लिखते हैं 2b इज इक्वल टू 1 बाई c माइनस 1 बाई a, या 2 इज इक्वल टू हो जाएगा b 1 अपान c माइनस 1 अपान a। अब हमें फाइंड क्या करना था 6b, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई है तो हम इधर क्या किया हमने, सॉरी 2 अपान b, यहाँ से हमने गलती किया 2b होगा, सॉरी एक यहाँ से ये 2b होगा, 2b होगा ये, ठीक है 2b होगा, पावर पावर में जाके इन्वर्स होती तो 2b होगा, तो यहाँ पे भी 2b होगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे, अब ये इस पोर्शन को पहले इरेज कर दें, अब आए देखें, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा कहें तो बता दें, इसको देख लो, यहाँ से कन्फ्यूजन हुआ है। 6 पावर 2 इज इक्वल टू k1 बाई b, कोई भी पावर जाएगी पावर में इन्वर्स होगी, तो k अपान 1 अपान 2b होगा ये, तो बाई मिस्टेक वहाँ से। तो अब यहाँ से होगा हमारा 1 बाई 2b इज इक्वल टू 1 अपान c माइनस 1 अपान a, या 1 अपान 2 इज इक्वल टू b का क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो b 1 अपान c माइनस 1 अपान a। अब क्वेश्चन में हमें देखें क्या फाइंड करना है, 6b 1 अपान c माइनस 1 अपान a, तो 6 का मल्टीप्लाई हम इधर भी करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई हम इधर भी करेंगे, तो 2 3 जा 6, तो 3 इज इक्वल टू 6b 1 अपान c माइनस 1 अपान a। तो करेक्ट आंसर इज 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 3। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इधर कहे तो मैं दोबारा भी सॉल्व कर दूँ, बट आसान है, सब लोग समझ गए होंगे इसको। तो ये इंडिसेस सर्च के तीनों स्लॉट पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोगों ने सॉल्व किया, और आगे भी सीरीज जो बचे हुए कैट 20 के हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे, ताकि पहले पूरा पेपर आप देखो कि क्या लेवल का आता है, और हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो भी आप लोग के और भी कुछ सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर डालें, और
कोशिश करें कि इन वीडियोज को देखें ज़रूर ध्यान से, या पूरा टाइम लेके पूरा वीडियो देखें। ये नहीं कि आप इसको स्किप कर करके देखेंगे, उससे नहीं आएगा। आप पूरा देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस के बारे में पूरा डिटेल मालूम चलेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो लोग पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। थैंक यू।